शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की खबरें नॉन स्टॉप। बांद्रा के महबूब स्टूडियो में चल रही शूटिंग के दौरान बांद्रा एवं खार सेवा केंद्र के प्रभारी बीके शोभा, राजयोग शिक्षिका बीके स्मिता, बीके वंदना तथा बीके मोनिका ने सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन से मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की एवं राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। करीब 20 मिनट चली मुलाकात के दौरान ईश्वरीय ज्ञान के पहलुओं पर चर्चा की गई। इसके पश्चात ईश्वरीय सौगात भेंट कर उन्हें माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर फिल्म डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर सुजीत सरकार भी उपस्थित थी। नेपाल के काठमांडू में नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल से काठमांडू के निदेशक बीके राज समेत अनेक सदस्यों ने मुलाकात की और ईश्वरीय सौगात भेंट कर विकास के कार्यों में सफलता पाने की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही बीके सदस्यों ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया तथा प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ने संस्थान के कार्यों की प्रशंसा की। गुरुग्राम के ओआरसी में नए भवन खुशनसीब के शिलान्यास के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, पूर्वी दिल्ली के प्रभारी राजयोगिनी दादी कमलमणि, दिल्ली के सह निदेशक राजयोगिनी दादी रुक्मणी, ओआरसी के निदेशक बीके आशा, सह निदेशक बीके शुक्ला समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। राजयोगिनी दादी गुलजार ने भवन के शिलान्यास की शुभकामनाएं दी तथा परमात्मा की दी हुई शिक्षा को जीवन में धारण करने की बात कही। वहीं बीके ब्रिजमोहन ने भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये भवन वास्तव में खुशनसीब है, जहां आकर लोगों को सुख, शांति व खुशी मिलेगी। जो आपको शिक्षाएं मिली वो शिक्षाएं आपने जीवन में कहाँ तक लाई? वो शिक्षा सिर्फ सुना नहीं, लेकिन आपने वो पाठ प्रैक्टिकल में बजाया है। इस दौरान राजयोगिनी दादी कमलमणि ने कहा कि हर एक के नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है। वहीं राजयोगिनी दादी रुक्मणी ने अपने अनुभवों को साझा किया। मैं तो कहूँगी कि हम सब के अंदर यही होगा कि हम सबको खुश नसीब तो है ही, परंतु और भी आगे बढ़ने के लिए ये याद रखें कि हम सब बाप दादा के बच्चे खुश नसीब आत्माएं हैं। बाबा ने जब हम सभी को बाहर भेजा और हमने बाहर की सर्विस शुरू की थी, तो बाबा ने कितना हम बच्चों को प्यार से, प्रेम से और सभी को बताया। तो कहते ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे कमाऊ बेटे हैं, कमाऊ बच्चे हैं, वो कमा के आते हैं और हम यज्ञ निवासी खाते हैं। इस अवसर पर नृत्य, नाटिका व कविता के माध्यम से भवन के प्रति लोगों ने अपने शुभ विचार जाहिर किए। वहीं सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भवन का विधि पूर्वक शिलान्यास किया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर में जल यातायात कर्मियों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के निदेशक सतीश सोनी, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के महाप्रबंधक जीडी गुप्ता, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके मीरा, तुलिप पर्यटन ट्रेवल्स मुंबई के निदेशक कमल वाधवानी, घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी, कार्यकारी सदस्य बीके कमलेश, मुख्यालय संयोजक बीके सुमन समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। जल यातायात एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में व्यवहार की कार्यकुशलता मुख्य है। यही कार्यकुशलता अनेक प्रकार की घटनाओं और दुर्घटनाओं से बचाती है, परंतु इसमें कैसे इजाफा किया जाए, इसी उद्देश्य से पर्यटन तथा यातायात परिवहन से जुड़े लोगों के लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में इन मुद्दों पर चर्चा की गई। ब्रह्मा कुमारी जो है इट्स सेल्फ इज ए इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जैसा मैंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको बताया, वो टेंजिबल है, इंटेंजिबल अपने को सोचना है, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी का यहाँ का जो ज्ञान सरोवर है या नीचे का जो सब चीज़ें है, एक इंटेंजिबल एसेट है। यहाँ कोई भी आने वाला ये देखे सिवा नहीं जाएगा और यहाँ देख के वो खुश होएगा। क्यों करते, क्यों ये है, वाई इट इज इंटेंजिबल? बिकॉज दे प्रैक्टिस स्पिरिचुअल टूरिज्म।
सम्मेलन के दौरान इसमें आने वाली समस्याओं के समाधान पर चर्चा तो की ही गई, इसके साथ ही इसके समाधान के लिए राजयोग ध्यान को दूसरों के बजाय व्यक्तिगत स्तर पर करने पर जोर दिया। शांति में ही ट्रैवलिंग हम बाहरी एक्सटर्नल और इंटरनल कंटिन्यू करते हैं तो हमारा स्वयं का जीवन भी बहुत ही श्रेष्ठ बनने लगता है। तो मुझे ये भी दृढ़ विश्वास है और आप सभी के लिए शुभ भावना भी है कि आप सभी यहाँ पर आए हैं तो अपना स्वयं का जीवन यहाँ पर जरूर परिवर्तित करेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में आबू रोड ब्लॉक स्तर के शिक्षकों एवं प्राचार्यों के लिए 1 दिवसीय वाकपीट कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सिरोही के जिला प्रमुख पायल परशुराम पुनिया, भूमि सुधार न्यास के अध्यक्ष सुरेश कोठारी, आबू रोड विधायक जगसीराम कोहली, शांतिवन के प्रबंधक बीके भोपाल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, प्रशासक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश समेत कई लोगों की उपस्थिति में यह कार्यशाला संपन्न हुई। सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में बच्चों में मूल्यों के प्रति अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया। विशिष्ट अतिथियों ने इस बात को रेखांकित किया कि विद्यार्थियों में मूल्यों के प्रति रुझान पैदा करना जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं कई बार इस विद्यालय में जाता हूँ, अध्यापक और गुरुजनों से भी मिलने का मौका मिलता है, लेकिन बहुत तरीके से बालकों का यहाँ पर अनुशासन में रहने का जो अवसर जो आपने ज्ञान जो दिया है, मैं इस अवसर पर गुरुजना करते हैं स्वागत और सम्मान करना चाहता हूँ। इसके साथ ही संगोष्ठी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा राजयोग ध्यान से जीवन में कैसे मूल्यों का विस्तार होता है उसके बारे में गहराई से प्रकाश डाला गया। हमारी स्कूल वातावरण दिखाता है कि वहाँ के जो प्रशासक है क्योंकि जो अंदर है वो ही बाहर आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शिक्षा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ और हरित भारत के लिए मूल्य और शिक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, मूल्यानुगत शिक्षा के निदेशक बीके पंड्यामणि, भोपाल से प्रभाग के सदस्य बीके किरण, लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव जितेंद्र कुमार, यूनिवर्सिटी के उपकुलपति SB निमसे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव जितेंद्र कुमार ने माउंट आबू में हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा करते हुए कहा कि वहां का अनुभव और शक्ति इतना अद्भुत है कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मुझे और मेरी पत्नी दोनों को अवसर मिला था, हम लोग ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू भी गए और वहाँ की फील और एनर्जी इतनी अद्भुत है, सो इनलाइटेंड कि मैं अब भी जब उस अनुभूति को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं बीके सदस्यों ने उपस्थित शिक्षकों को संबोधित किया और मूल्य शिक्षा से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए कहा कि मन की सुंदरता दुश्मन को भी अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देती है। इसके साथ ही कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण दिए और संस्थान द्वारा कराए जा रहे मूल्यानुगत शिक्षा की पूर्ण जानकारी दी। बच्चों से लेकर के बुढ़ों तक, शिक्षित से लेकर के अशिक्षित तक और गरीब से लेकर के अमीर तक, गांव से लेकर के शहर तक लोगों में सदा एक चीज कॉमन दिखाई देता है, टेंशन टेंशन टेंशन। टेंशन क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? मानस बचत नहीं। हरियाणा में बहादुरगढ़ के नई बस्ती में नवनिर्मित सेवा केंद्र ओम शांति भवन का उद्घाटन समारोह मनाया गया। देवकरण धर्मशाला में आयोजित इस समारोह का शुभारंभ जीवन ज्योति हॉस्पिटल के निदेशक मूर्ति मलिक, समाज सेवी संगठन के प्रमुख सतपाल वत्स, दिल्ली जोन की सह निदेशिका राजयोगिनी गादी रुक्मणी, ORC की निदेशिका बीके आशा, माउंट आबू से बीके रामसुख, पटौदी सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोष, नांगलोई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदेश समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर किया। समारोह में उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों ने सभी को शुभकामनाएं दी और इस ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बनने का आह्वान किया। और उस ज्ञान यज्ञ की छोटी-छोटी शाखाएं,
भवन का शुभारंभ सभी वरिष्ठ सदस्यों ने रिबन काटकर तथा अनावरण कर किया। वहीं केक काटकर खुशियां भी मनाई गई। समारोह से पूर्व शहर में रैली निकालकर लोगों को परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश दिया गया। न्यायविदों तथा विधि वेत्ताओं के लिए इंदौर में ज्ञान शिखर के ओम प्रकाश भाईजी सभागार में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कानून एवं न्याय में नैतिक मूल्यों की भूमिका विषय पर आयोजित इस समारोह का शुभारंभ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी ईश्वरैया, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश गर्ग, उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पी.के. शुक्ला, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वर्मा, ज्यूरिस्ट विंग की राष्ट्रीय संयोजिका बी.के. पुष्पा, इंदौर जोन की क्षेत्रीय संचालिका बी.के. हेमलता, अहमदाबाद अंबावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. शारदा ने दीप जलाकर किया। जस्टिस वी ईश्वरैया समेत सभी न्यायविदों ने कहा कि जब हमारे अंदर मूल्यों की कमी होती है तभी अपराध जैसे बुरे काम करने के विचार मन में आते हैं, इसलिए इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। These things there was no need for the speech a 2000 years back or a 3000 years back, because ours was the ancient developed very cultural society was there. Then where those values have gone, then how to rejuvenate, how to inculcate, and how to again purify, and how to transform individually and the societal level. इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने कहा कि राज्यों का अभ्यास कानून अपनाने तथा प्रेम युक्त जीवन का संतुलन बनाने में मदद करता है। इससे ही अच्छे व बुरे कर्मों की सही पहचान होगी। हम सभी आज के इस विषय पर बहुत अच्छे विचार सुन रहे हैं और मैं ऐसा समझती हूँ कि यह विषय आप सबसे तो जुड़ा ही है। मैसूर के ज्ञानसौर में सोसाइटी एंड मास मीडिया विषय पर मीडिया कर्मियों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया प्रभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का शुभारंभ शक्ति अखबार के मुख्य संपादक जी राजेंद्र, कर्नाटक स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एन राजू, प्रभाग के अध्यक्ष बी.के. करुणा, मुख्यालय संयोजक बी.के. शांतनु, सब जोन संयोजिका बी.के. धनलक्ष्मी, मैसूर सब जोन प्रभारी बी.के. लक्ष्मी समेत कई मीडिया कर्मियों ने दीप जलाकर किया। कर्नाटक स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एन राजू ने कहा कि एक पत्रकार को सामान्य व्यक्ति के दर्द व उसकी आम समस्याओं को समझकर उसका समाधान करना चाहिए। इसके साथ ही अन्य पत्रकारों ने भी पत्रकारिता द्वारा समाज को बेहतर सेवा देने की बात कही। प्रभाग के अध्यक्ष बी.के. करुणा ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू में समय प्रति समय आयोजित होने वाले मीडिया सम्मेलन की जानकारी देते हुए माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। वहीं अन्य सदस्यों ने मूल्यों के समावेश द्वारा जनहित पत्रकारिता करने का संदेश दिया। जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप 2016 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति कपिल देव मिश्रा, सुख सागर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर शशि खरे, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के एनएसएस प्रभारी प्रोफेसर अशोक मराठे, गीताविद डॉक्टर पुष्पा पांडे, सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. भावना ने दीप जलाकर किया। सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. भावना ने शिविर का उद्देश्य बताते हुए कहा कि इस कैंप से बच्चों में एकाग्रता आएगी और दैवी गुणों का विकास होगा। पढ़ाई की तरफ क्या कैसे अपनी मेमोरी को बढ़ाएं और सब जानते हैं कि उसको बढ़ाने के लिए हम सबको क्या करना होगा, कुछ समेटना होगा। लेकिन आज का ऐसा एक युग है जिस युग में युवा बहुत विस्तार की तरफ चला जा रहा है। वहीं कपिल मिश्रा ने सभी को शुभकामनाएं दी। डॉक्टर शशि खरे ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आप भारत के भविष्य हैं, इसलिए सबसे पहले नैतिक मूल्यों का विकास अपने आप में होना चाहिए। बड़ा काम है एक सच्चा मानव बनना। जरूरी नहीं है कि एक सफल इंजीनियर एक अच्छा इंसान है, एक सफल प्रोफेशनल या एक सफल डॉक्टर बहुत अच्छा इंसान हो, बहुत अच्छा मानव हो, ये आवश्यक नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर लखनऊ में
ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शिक्षा प्रभाग द्वारा गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत टेको ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नैतिक शिक्षा, भाषा, औचित्य और मुद्दे विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ संस्थान के अध्यक्ष रविंद्र अग्रवाल, प्रोफेसर A.K. सेन गुप्ता, प्रभाग के उपाध्यक्ष B.K. मृत्युंजय, मूल्यानुगढ़ शिक्षा के निदेशक B.K. पंड्या मणि, दिल्ली लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ B.K. पीयूष, प्रभाग की सदस्य B.K. किरण ने दीप जलाकर किया। B.K. मृत्युंजय ने कहा कि हमें अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि वर्तमान समय की जो शिक्षा है उसके द्वारा कितने जीवन में सफलता मिली है। इसके साथ ही उन्होंने मूल्य शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं B.K. पंड्या मणि ने भी मूल्यानुगढ़ शिक्षा की जानकारी दी। Universal University, it is a godly university, it is a spiritual university के नाम से और हम लोग कहने की बात में they realize that the importance of the spiritual university। क्यों? विश्व में अनेक प्रकार की विश्वविद्यालय हैं और भारत में लगभग 500 विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस तो लाखों कॉलेजेस हैं और विश्व में अनेक हैं, परंतु विश्व में एक ही विश्वविद्यालय है, ईश्वरी विश्वविद्यालय। B.K. पीयूष ने बताया कि अगर हम दूसरों के जीवन में मूल्य चाहते हैं तो पहले हमें अपने अंदर मूल्यों को धारण करना होगा। इसके साथ ही B.K. किरण ने मन को सुंदर बनाने पर बल देते हुए मूल्यों को धारण करने की बात कही। झारखंड के रांची सेवा केंद्र प्रभारी B.K. निर्मला ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह, रंजन मुखोपाध्याय और प्रामट पटनायक, चिन्मया मिशन के स्वामी चैतन्यानंद, स्वामी माधवानंद समेत अनेक संतों से मुलाकात की और राखी बांधकर ईश्वरीय पत्रिका भेंट की। वहीं स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी संजीवानंद को भी रक्षा सूत्र बांधा और ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। मुंबई की पवई सेवा केंद्र प्रभारी B.K. जानकी ने हीरानंदानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक निरंजन हीरानंदानी से मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया तथा परमात्मा का स्वरूप ज्योतिर्बिंदु बताते हुए ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं दी। राजकोट के गायकवाड़ी सेवा केंद्र द्वारा BSNL कार्यालय समेत अनेक स्थानों पर ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें B.K. ज्योत्सना ने संपूर्ण स्वस्थ रहने की युक्ति बताई। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कीर्ति नगर के फायर स्टेशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका B.K. शक्ति ने अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधा। ऐसे ही राजौरी गार्डन सेवा केंद्र द्वारा द्वारका के शांति ज्ञान विद्यापीठ और शांति ज्ञान निकेतन विद्यालय में भी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें B.K. शक्ति ने शांति ज्ञान विद्यापीठ स्कूल के प्रबंध निदेशक रोहित खुराना, शांति ज्ञान निकेतन स्कूल के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार खुराना समेत अनेक शिक्षकों को राखी बांधी और रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे मौजूद थे। गुजरात के पाटन सेवा केंद्र पर अलौकिक रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, जिसमें माउंट आबू से राजयोग शिक्षिका B.K. मंजू ने कहा कि खुशी जीवन का अनमोल खजाना है, इसलिए सदा खुश रहना चाहिए। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी B.K. नीलम ने भी राखी को पवित्रता का बंधन बताया और सभी को राखी बांधी। झारखंड के डाल्टनगंज सेवा केंद्र की B.K. किरण ने जेलर B.P. सिंह और बिशप मुक्तलाल मसीह से मुलाकात कर राखी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए रक्षा सूत्र बांधा। इसके साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंट की। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ अगले रविवार को हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।